आज हम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का तीसरा पार्ट देखेंगे। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप उनको देखिए और फिर आप इसको देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड पीवोट से कि पीवोट्स एक्चुअली होते क्या हैं। अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं और वहाँ से एक रिवर्स आता है तो सबसे जो टिप पॉइंट होगा अप ट्रेंड का, उसके हाई को हम पीवोट कहेंगे और उसके जो एडजस्टिंग कैंडल होंगे हायर हाई देन कैंडल ऑन ईदर साइड, और जो लो जो होंगे वो हायर लो देन कैंडल ऑन ईदर साइड। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसके हिसाब से आप पीवोट समझ जाएंगे कि पीवोट होता क्या है। ये टिप पॉइंट होता है अप साइड का, सेम वैसे ही टिप पॉइंट होता है लो साइड का जब आप एक डाउन ट्रेंड में जाता है ट्रेंड और वहाँ से वो रिवर्स करता है। तो फिर जो सबसे जो टिप पॉइंट होता है लो साइड का, उसको हम पिवोट लो कहेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंजक्शन एंट्रेंस बुलिश ट्रेंड में क्या रहता है। कभी भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो हम उसके पिवोट हाई से और पिवोट लो से खींचेंगे और उस रेंज को हम डिफाइन कर देंगे। अगर प्राइस उस रेंज में ही रोटेट कर रहा है तो हम उसको कंजक्शन एंट्रेंस कह देंगे। यहाँ पर हम जो कंजक्शन एंट्रेंस जो बनाएंगे वो आप ओपन और क्लोज से नहीं बनाओगे, वो आप हाई और लो से बनाओगे। इसमें हम देखेंगे कि जब एक अप ट्रेंड में जाता है प्राइस और फिर जब एक साइडवेज में जाता है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा होता है, तो उसको बुलिश ट्रेंड कहेंगे। सेम गोज फॉर अगर एक बेरिश ट्रेंड आ रहा है फिर वहाँ पर एक कंजक्शन एंट्रेंस आ रहा है, तो इसमें भी सेम हम पिवोट लो लेंगे और पिवोट हाई लेंगे। और ये प्राइस अभी साइडवेज रेंज में ही घूमेगा अगर इस पिवोट हाई को और इस पिवोट लो को अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से खिंची हुई लाइन को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी ब्रेकआउट फ्रॉम कंजक्शन बुलिश ट्रेंड क्या रहता है, जैसे मैंने कि आपको बताया है कि अभी एक्यूमुलेशन फेज में है और ये पिवोट हाई से हमने लाइन खींची और ये पिवोट लो से हमने लाइन खींची, तो अभी ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी ये इसी रेंज में ही घूम रहा है। और जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम, तो हम इसको ब्रेकआउट फ्रॉम कंजक्शन कहेंगे। आपको इसमें ब्रेकआउट देखना है, आपको इसमें रेजिस्टेंस अगर प्राइस ने तोड़ा और सेम इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कहेंगे। और फिर जो ये पुल बैक देता है हल्का सा, ये जो नीचे को आता है इसको पुल बैक कहेंगे। और इसका वॉल्यूम अगर लो रहा और फिर ऊपर बढ़ते हुए इसका वॉल्यूम अगर हाई रहा तो ये कंफर्मेशन देता है कि अभी अप ट्रेंड में है और इसमें छोटे मोटे लो पुल बैक होते ही रहेंगे। तो आपको ऐसे ही मार्केट का ट्रेंड देखना है और समझना है। अब हम देखेंगे कि ब्रेकआउट फ्रॉम कंजक्शन जो कि बेरिश ट्रेंड का देखेंगे। अगर मार्केट वही एक साइडवेज मूव में जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाके जो कि पिवोट हाई और पिवोट लो को एक रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पर सपोर्ट अपना तोड़ता है विथ हाई वॉल्यूम, तो फिर वो हल्का से एक पुल बैक लेता है और उसका वॉल्यूम लो रहता है। अगेन जब वो नीचे को जाता है तो उसका वॉल्यूम हाई रहता है। तो मतलब अभी ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है और अभी ये प्राइस और नीचे जाएगा, तो आपको इसी हिसाब से एंट्री लेनी है। हमेशा जो ब्रेकआउट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मेनली जो ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो 3 पॉइंट के साथ करते हैं। 3 पॉइंट को हम लेते हैं। ये है अप ट्रेंड का जो है अपर ट्रेंड लाइन, जहाँ पर हम पिवोट हाई को ले रहे हैं और इसमें ये 3 पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है। सेम गोस फॉर पिवोट लो के लिए, ये लोअर ट्रेंड लाइन रहेगी और यहाँ पर हम पिवोट लो को लेंगे। और प्राइस अगर इसी रेंज में मूव कर रहा है तो मतलब वो अभी अप ट्रेंड में है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को किसी टाइम भी ब्रेक करता है तो वहाँ से फिर आपको सावधान हो जाना है। सेम अगर कंजक्शन फेज में जाके अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और फिर यहाँ से वो हल्का सा रिवर्स देता है विथ लो वॉल्यूम, तो आप इसको एक फर्स्ट मार्कर कह सकते हो पिवोट हाई का। और यहाँ से मे बी ये पुल बैक ले रहा है। वैसे भी इसने जो ब्रेकआउट दिया विथ राइजिंग वॉल्यूम के साथ दिया हुआ है और जो उसका रिवर्सल है उसका वॉल्यूम लो है। सेम वही चीज़ रिफ्रेश करने के लिए कि पिवोट हाई होता क्या है, आप देख सकते हो पिवोट लो होता क्या है। और फिर इसके बाद सेकंड मार्कर क्या रहता है। फर्स्ट मार्कर तो आपका पिवोट हाई था और सेकंड मार्कर आपका पिवोट लो होगा। और यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट बाउंस करेगा क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था वो लो था और फिर ऊपर जाते हुए इसका वॉल्यूम हाई हुआ। अब हम देखेंगे कि जब ये मार्केट ऊपर जाते वक्त पुल बैक देता है छोटा मोटा, तो इसमें आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और उसके हिसाब से फिर आप ट्रेंड देख सकते हो कि ट्रेंड एक्चुअली जा कहाँ रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप उसके हिसाब से पोजीशन ले सकते हो या पोजीशन काट सकते हो। ये आपको अपना प्री डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस ये कंफर्म कर रहा है, जैसे ही पुल बैक ले रहा है तो उसका वॉल्यूम लो आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम हाई आ रहा है, देन अगेन वॉल्यूम लो, देन अगेन वॉल्यूम हाई, ऊपर जा रहा है, देन पुल बैक में लो हाई,
लो, और ये इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन। सेम गोज फॉर जब बेरिश ट्रेंड रहता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन से प्राइस नीचे को आता है, तो यहाँ पर पिवोट हाई से हम अपर रीजन बना देंगे, पिवोट लो से हम लोअर रीजन बना देंगे, और पुल बैक के टाइम वॉल्यूम इसका लो है, और जब ये नीचे को आ रहा है तो वॉल्यूम इसका हाई है। देन अगेन वॉल्यूम लो, डाइवर्जेंस इसको आप कह सकते हो। देन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे को आ रहा है। तो मतलब इसका वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस कंफर्म कर रहा है थ्रू आउट। इसके हिसाब से ही आपको अपनी एंट्री और एग्जिट देखना है।